Hello student, now we are explaining written part. Exercise chapter 12. चैप्टर 12 का मैं रिटर्न पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसके पहले मैंने आपको डिवाइड एक्सप्लेन किया था. इसमें जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे कि जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आता है, डिवाइड करने पे जीरो ही आता है. वन से अगर डिवाइड करना है तो वो नंबर एज इट इज राइट होता है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है पेज नंबर 64 पर कि डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाय स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. पर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है आपका? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको पहले राइट करना है कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या होता है. लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए आपको 5 टाइम्स क्या राइट करना है? 9 राइट करना है. ये आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है. और आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 1 लिखने के बाद कितनी जीरो लिखनी है? 2 जीरो. मतलब जीरो पे डिपेंड है. अगर 3 डिजिट नंबर है तो 2 जीरो लगाना है. 4 डिजिट नंबर है तो 3 जीरो लगाना, मतलब एक जीरो उसमें से कम हो जाएगी. 5 डिजिट नंबर है तो 1 लिख के कितनी जीरो लगाना है? 4 जीरो लगाना है. ठीक, तो इस टाइप से हम स्मॉलेस्ट के लिए जीरो लगाते हैं और लार्जेस्ट के लिए 9 लगाते हैं. अब इन दोनों का आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 100. 100 से इसको डिवाइड करना है. अगर इसको 100 से डिवाइड करना है तो उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि 100 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पर कितनी जीरो लगी हुई है? 2 जीरो लगी हुई है. तो 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना है. ये 2 डिजिट के बाद आपका क्या आ जाएगा? डेसिमल. ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, 999.99. ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? कोशेंट एंड रिमाइंडर आपको फाइंड करना है. तो डेसिमल की बजाय आपको क्या करना है? इसमें कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है. तो कोशेंट कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 जीरो लगी हुई, तो यहाँ पर जो पीछे के 2 डिजिट है वो रिमाइंडर में आ जाएंगे और आगे के 3 जो 9 डिजिट है वो कहाँ में आ जाएंगे? आपके कोशेंट. ये आपका कंसेप्ट है. ऐसे आप लार्जेस्ट 2 डिजिट का 9 से करना है. तो लार्जेस्ट 2 डिजिट कितनी होती है? 99. यार अभी बता देती हूँ मैं आपको सेकंड क्वेश्चन. ये तो आपको हो गया, समझ में आ गया कि कैसे करना है आपको इसको. अब मैं इसी का सेकंड क्वेश्चन आपको बता रही हूँ. ठीक है, देखिए, डिवाइड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बाय 9. मतलब 9 से क्या आपको डिवाइड करना है ये भी बता दिया. लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा आपका? 99. 2 डिजिट का ही लिखना है तो 99. अब उसको डिवाइड किससे करना है आपको? 9 से. तो 99 को किससे डिवाइड करना? 9 से. तो 99 डिवाइडेड बाय 9. तो आपको इसको 9 से डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा. 9 बन जा 9, माइनस करेंगे, फिर 9 उतारा, 9 बन जा 9. 9 में से 9 में कितने बचेंगे? 0. ठीक, अब इसमें ये जो आया है ये आपका क्या है? कोशेंट. जो आंसर आया है क्या है? आपका रिमाइंडर. तो आपका कोशेंट कितना हो जाएगा? 11 और आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0. ठीक है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका? 0. इसी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो आपको करना है. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए 4 बार आपको 4 टाइम्स 9 राइट करना है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए 100, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले सम में बताया था. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे. डिवाइड एंड फॉलोइंग एंड वेरीफाई. वेरीफाई भी आपको करना है. तो पहले हम डिवाइड करते हैं.
फर्स्ट वाला 32 से वो आपको कठिन रहेगा, मैं 11 वाला आपको बता रही हूँ। 242 डिवाइडेड बाय 11, इसको आपको डिवाइड करने के बाद वेरीफाई भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ओमिट कर दिया मैंने, 24,211, इसको आपको 11 से डिवाइड करना है। पहले 2 लेंगे तो 2 तो स्मॉलर डिजिट है तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए डायरेक्ट हम 2 डिजिट लेंगे। 24 आए तो 11 2 सा कितने हो जाएंगे 22, क्योंकि 24 तो 11 के टेबल में आता नहीं है, तो उससे नियरेस्ट नंबर क्या हो गया 22। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 में से 2 का कितने बचेंगे 0, यहाँ से एक डिजिट उतार के अपन ने 22, 11 2 सा फिर क्या जाएगा 22, माइनस कराते हैं 0 0, अब ऊपर से क्या उतारेंगे 1, ये एक डिजिट से डिवाइड नहीं होगा, तो एक डिजिट और उतारने के लिए हमको डिवाइड नहीं होने की 0 लगाना पड़ेगी, तो ही हम सेकंड डिजिट क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं। ठीक, एक डिजिट उतारा तब भी डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमको एक डिजिट और उतारना अगर है तो ऊपर क्या लगानी पड़ेगी एक 0, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स। 11 में से 11 में कितने बचेंगे आपके 0, तो ये आपका, ये तो हमने निकाल लिया आंसर। ये आपका क्या हो गया क्वोशिएंट, ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर, ये आपका क्या हो गया डिविडेंड, ये आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड, और ये आपका हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा डिवीजन। अब आपको इसमें वेरीफाई करना है, उन्होंने क्या बोला आपको कि वेरीफाई कर कीजिए, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये आप याद रखना, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना है आपका 24211, ये डिविडेंड है। अब डिवीजन कितना है आपका 11 और क्वोशिएंट कितना है 11 मल्टीप्लाई 2201 और रिमाइंडर कितना है आपका 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2201 में 11 था तो वो कितना आएगा आपका 24211 ही आएगा, और 0 प्लस करेंगे तो 0 में किसी भी नंबर को अगर प्लस करते तो वो नंबर एज इट इज आता है। तो ये दोनों नंबर अगर सेम आ जाते हैं तो ये इसी को हम बोलते हैं वेरीफाई करना। ये हो गया LHS और ये क्या हो गया RHS। 11 2 11, 11 2 22 का 2 कैरी, 11 2 22 और 2 24, मतलब ये दो नंबर सेम आ गए। दोनों नंबर अगर इक्वल आ जाते हैं, LHS और RHS इक्वल आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि हमने जो वेरिफिकेशन करा, हमने जो डिवाइड किया वो क्या है करेक्ट है, इसी को बोलते हैं वेरीफाई करना। और रिमाइंडर 0 था इसलिए हमने 0 को इसमें प्लस भी करते तो वही की वही नंबर आता। अगर 0 के बजाय 3 होता या 2 होता तो हम उसको इसमें प्लस कर देते। ओके, तो इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ आप ओमिट कर लीजिए, सेकंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड और फिफ्थ आपको होमवर्क में करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी आपको डिवाइड करना है, इसमें आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है, उन्होंने वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है तो आपको वेरीफाई नहीं करना है। फर्स्ट इसको आप अगर ये बड़ा सम है तो आप इसको डिवाइड करके बता भी सकते हैं कि कैसे डिवाइड करना है। 10 से 10 8 जा 80 आया, माइनस 5 में 0 गए 5, 8 में से 0, ऊपर से क्या उतारेंगे 2, 10 5 जा 50, 2 5 में से 5 गए 0। अब इसमें क्वोशिएंट क्या आ गया आपका 85 और आपका रिमाइंडर क्या है इसमें 2।
डिवाइड करके भी उनको बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, 1000 वाला मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। उन्होंने बोला डिवाइड करिए, इसलिए आपको डिवाइड करके बताना पड़ रहा है ना। अगर वो सिर्फ कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोलते तो आप डायरेक्टली भी कोशेंट और रिमाइंडर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 1000 से इसको डिवाइड करना है, देखिए आप 1 2 3, तो 1000 से डिवाइड करना है तो पहले 1000 1 1000, 1000 2 2000, तो 2 टाइम्स आएगा 2000, ये 2000, यहाँ 7 8 और 1। अब ये तो 187 है, तो इससे छोटा है तो आगे हो ही नहीं सकता, तो आपका क्वेश्चन कितना हो जाएगा 2 और आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 187। आगे आप बढ़ ही नहीं सकते उसको जब अगर छोटा नंबर आ जाता है। इस टाइप से आप सारे सम इसके कर सकते हैं। ओके।